2024 में होने वाली बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अगस्त में ही शुरू होने वाला था, जिसमें इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। 26 अगस्त से इंटर का फॉर्म भरा जाएगा और 9 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है, जो भी आगे कई बार बढ़ाया भी जाएगा, लेट फाइन के साथ भी बढ़ाया जाएगा, यानी इसका डेट अभी बहुत बढ़ने वाला है। मैट्रिक की जहां तक बात करें तो मैट्रिक का भी एग्जामिनेशन फॉर्म डेट 1 हफ्ता से 10 दिन होते होते शुरू हो जाएगा, भरने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये मैट्रिक और इंटर अगर आप एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो ये दोनों तरह के छात्रों को बहुत ध्यान से समझ लेना है। 3 ऐसी बातें जो मैट्रिक और इंटर 2024 का फॉर्म भरने से पहले आपको समझना है, ध्यान देना है उस पर, क्योंकि अगर ये गलतियां आपने किया तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, आगे चल करके आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले उन तीनों बातों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्जाम फॉर्म अभी शुरू हुआ इंटर का या मैट्रिक का शुरू हो रहा है, तो इसका फॉर्म भर कौन कौन सकता है। तो याद रखिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर मतलब जिन्होंने 2022 में या तो 9 में एडमिशन कराया या फिर 2022 में 11 में एडमिशन कराया, जिनको हम नियमित छात्र कहते हैं, रेगुलर छात्र कहते हैं, वो बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। उनके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चों को फॉर्म भरने की आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, जो इससे पहले के सेशन के छात्र हैं, जो छूट गए हैं या फिर जिनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया, जो फेल हो गए, जिनका नंबर कम आया है, जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो पहली बात ये समझ लेना है कि जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी होता है 3 साल तक होता है। मतलब अगर इंटर 2024 के लिए हम फॉर्म भरने की बात करें तो पहले नंबर पर तो वो लोग फॉर्म भरेंगे जो रेगुलर छात्र हैं, जिन्होंने 2022 में इंटर में एडमिशन कराया, वो भरेंगे फॉर्म, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वैसे बच्चे फॉर्म भरेंगे जो इससे पहले जिन्होंने या तो 2023 के या तो 2022 के इंटर के एग्जाम तो दिया लेकिन वो फेल हो गए, तो वो बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। या फिर मैट्रिक के साथ भी वही मामला है, जो बच्चे मैट्रिक 2023 में दिए या फिर 22 में दिए, फेल हो गए, तो एक्स कैंडिडेट के रूप में वो भी फॉर्म भरेंगे, इन्हीं बच्चों के साथ भरेंगे, एग्जाम भी इन्हीं बच्चों के साथ में होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझ लेना है कि ऐसे भी कोई छात्र होते हैं जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन तो करवा चुके होते हैं मैट्रिक के लिए या फिर इंटर के लिए, पर उन्होंने फॉर्म भरना छोड़ दिया था, तो वैसे बच्चे भी एक्स कैंडिडेट के रूप में इन बच्चों के साथ फॉर्म भरेंगे, एग्जाम भी उनका फरवरी में साथ में होगा। या फिर जो बच्चे 2022 में या 23 में एग्जाम तो दिए थे पर उनका नंबर संतोषजनक नहीं आया, अच्छा नहीं आया, तो वैसे बच्चे भी अपना नंबर इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर सकते हैं, इन्हीं बच्चों के साथ में, एग्जाम भी इन्हीं बच्चों के साथ होगा। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है कि ये सारे बच्चे मैट्रिक इंटर में फॉर्म भरेंगे। अब जो पहली बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि फॉर्म भरने से पहले हमें क्या याद रखना है, ध्यान रखना है। पहली बात कि फॉर्म भरने से पहले आपको अपने स्कूल या कॉलेज से मैट्रिक का भी फॉर्म भरने से पहले, इंटर का भी फॉर्म भरने से पहले एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसे कहते हैं हम ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड पर जो चीजें छप कर आई हैं, जो आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और विषय है, वो सारी चीजें सेम टू सेम वही आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी, दोनों में भरना है। यानी कि जो भी आप भरेंगे फॉर्म में अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को देख के भरेंगे, सही है तो वही भरेंगे, गलत है तो भी वही भरेंगे। अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने पर सुधार नहीं करवाया, जिनका विवरण में मैट्रिक इंटर के रजिस्ट्रेशन के विवरण में कोई गलती रह गई, नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या विषय कहीं पर भी गलती रह गई और समय रहते सुधार नहीं करवा पाए, तो ऐसे बच्चों का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी आएगा या आया है तो इसमें भी गलती आ जाएगा, ऑटोमेटिक गलती ही रहेगा क्योंकि सुधार नहीं हो पाया है। तो गलती आए या सही आए, जो अभी आए उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यूनिक आईडी भी इसमें आपको मिलेगा, यूनिक आईडी भी सेम टू सेम वही आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। अब रही बात कि सुधार तब कब होगा, भाई गलती तो रह जाएगी, तो सुधार देखिए कब होगा, रजिस्ट्रेशन जब होता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आता है डमी रजिस्ट्रेशन, और जब फॉर्म भराता है तो फॉर्म भराने के बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आ गया, सुधार उसमें करने का मौका दे दिया गया, वो डेट खत्म भी हो गया, अब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधार के बाद आ चुका है। अब जब ये फॉर्म आप भर देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म जब ये शुरुआत हुई है, जब
ये भर देंगे तो इसके बाद आएगा डमी एडमिट कार्ड, और उस वक्त फिर से सुधार करने का मौका मिलेगा। उस वक्त आपकी जो गलतियां हैं, जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में या फिर डिटेल्स में गलतियां रह गई हैं, उनको आप चाहें तो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी एक बार फिर से सुधार करने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि नाम, पिता के नाम, माता के नाम और डेट ऑफ बर्थ में सुधार का मौका ना मिले, क्योंकि ये मौका केवल डमी रजिस्ट्रेशन में ही मिलता है, डमी एडमिट कार्ड में नहीं मिलता है। पिछले साल तो यही हुआ था, आगे इस साल देखते हैं क्या होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए। पहली बात कि फॉर्म में जो भी भरेंगे बिल्कुल अपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से भरेंगे। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर ऑनलाइन जारी हुआ तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं आप डाउनलोड कर पाए तो आपको अपने स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, वहां से आपको पहले ले लेना है, तब फॉर्म भरना है। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना है मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, कि आपको सही फॉर्म भरना है। सही फॉर्म का मतलब क्या? फॉर्म को सही सही भरने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस बार ना क्या हुआ है ना कि पहली बार एक्स कैंडिडेट के लिए अलग फॉर्म जारी हुआ है और रेगुलर कैंडिडेट के लिए अलग फॉर्म जारी हुआ है। रेगुलर का मतलब वही कि अगर इंटर में है तो जिन्होंने 2022 में 11 में एडमिशन कराया वो बच्चे, और अगर मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो जिन्होंने 2022 में 9th में एडमिशन कराया वो बच्चे, ये बच्चे रेगुलर कहलाते हैं। तो रेगुलर बच्चों के लिए अलग फॉर्म है, और एक्स बच्चे यानी इन रेगुलर को छोड़ करके बाकी जो भी हैं, चाहे वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हों, चाहे वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हों, चाहे वो फेल हो गए थे और एक्स स्टूडेंट के रूप में एग्जाम देने वाले हों, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और फॉर्म भरना छोड़ दिया था पिछले साल, वो बच्चे हों, यानी रेगुलर को छोड़कर जितनी तरह के बच्चे हैं वो सभी जो है दूसरा फॉर्म भरेंगे। उनके लिए अलग फॉर्म है, रेगुलर के लिए अलग फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपको बहुत ध्यान से भरना है। ये नहीं कि आप रेगुलर हैं तो एक्स वाला भर दीजिए, एक्स हैं तो रेगुलर वाला भर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं गलती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सही फॉर्म भरना है। अभी चूंकि फॉर्म जो है एक्स वाला आ चुका है, रेगुलर वाला नहीं आया है, जैसे ही वो आएगा मैं आपको सही सही फॉर्म भरना भी बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सही सही फॉर्म भरते हैं। उसका वीडियो का आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वो वीडियो डाला जाएगा बहुत जल्द, जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाता है, बोर्ड द्वारा डाल दिया जाता है वैसे ही। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो इससे पहले 75% अटेंडेंस यानी 75% हाजिरी की बात कही जा रही थी कि अगर आपका अपने स्कूल कॉलेज में 9, 10 में, 11 में, 12 में अगर 75% अटेंडेंस ना पूरा हुआ तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। याद रखिए कि इस बार जो इंटर का फॉर्म भरने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2024 के इंटर के लिए, इसमें कहीं पर भी 75% अटेंडेंस वाला जो रूल है वो मेंशन नहीं किया गया है, नहीं लिखा गया है। इससे क्या मालूम पड़ा कि अब सारे अधिकार आपके अपने स्कूल कॉलेज के हाथ में है। आपका अटेंडेंस बना हो या ना बना हो, आपने अपने स्कूल कॉलेज में क्लास किया हो या ना किया हो, ये फैसला आप कौन करेगा? तो आपका अपना स्कूल कॉलेज करेगा। बिहार बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इस नोटिफिकेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हाँ भाई 75% अटेंडेंस हो तो फॉर्म भरने दिया जाए या ना भरने दिया जाए, ऐसा कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि बोर्ड की तरफ से ये कदम नहीं उठाया गया, 75% का जो एक नियम है, एक बैरियर है, वो नहीं लगाया गया। तो स्कूल कॉलेज वाले चाहें तो आपको फॉर्म भरना अलाउ कर सकते हैं अगर 75% अटेंडेंस ना है तो भी। तो इसलिए ये पूरी तरह से किसके हाथ में है? तो स्कूल कॉलेज के हाथ में है। फिर भी यहाँ पर अभी चूंकि फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भराने के बाद डमी आएगा, फाइनल एडमिट कार्ड आएगा और सब कुछ मिलना है स्कूल से ही और कॉलेज से ही। तो इसलिए आगे ऐसा नहीं कि आप क्लास करना बंद कर दें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपका स्कूल चाहे, कॉलेज चाहे, तो आपका डमी एडमिट कार्ड रोक सकता है, आपका फाइनल एडमिट कार्ड रोक सकता है। और जब वो रोक दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब यहां पर मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसी नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी इंटर के फॉर्म भरने के लिए, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है, आप यहां पर कटिंग देख भी सकते हैं कि इसमें यहां पर स्पष्ट कह दिया गया कि सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है, इंटर का हो चाहे मैट्रिक का हो, सेंटअप एग्जाम में जो बच्चे शामिल नहीं होंगे, जो फेल हो जाएंगे, वैसे बच्चों को फाइनल एडमिट कार्ड नहीं देना है, उनको एग्जाम में बैठने नहीं देना है। इसलिए फॉर्म भराने के बाद सेंटअप एग्जाम, जिसका पहले से मैंने वीडियो बनाकर आपको रूटीन वगैरह बता दिया है, वो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, उस सेंटअप एग्जाम में शामिल जरूर हो, ताकि ऐसा ना हो कि फॉर्म भर दें और एग्जाम देने से वंचित हो जाए। तो ये 3 बातों पर ध्यान रखना है आपको। और इन सब चीजों के अलावा कोई डाउट अगर मन में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।